अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू थर्ड फ्लोर अगेन। और आज हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर है हमज़ा मयारी, जिनके साथ हम आज शॉपिफ़ाई डिस्कस करेंगे। और हमज़ा से ही मैं पूछूंगा कि हमज़ा कौन है, हमज़ा क्या करते हैं और हमज़ा ने अपना करियर कब से स्टार्ट किया। तो हमज़ा कुछ बताओगे? वालेकुम सलाम। अच्छा, कैरियर स्टार्ट हमने किया है एट द एज ऑफ 15। और मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम और फेसबुक से। वहाँ पर हम ड्रॉप शिपिंग करते थे बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। मैंने और मेरे दोस्त ने फ़कत 5-5 हज़ार रुपये से सिर्फ स्टार्ट किया था। अच्छा, ज़बरदस्त भाई। शुरू में ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ले रहे थे हम। फिर उसके बाद जो हमने एड्स चलाना स्टार्ट की थोड़ी बहुत, वही बूस्ट पोस्ट वगैरह होती थी उस टाइम पे। तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ 4 साल, 4.5 साल पहले की। और उस टाइम पे बूस्ट पोस्ट वगैरह करके उसको हम चलाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अच्छा स्टार्ट रहा था। अच्छा, तो पहले तो ये बताओ, अभी सबसे शुरू में ही एक टर्मिनोलॉजी आपने दे दी है, ड्रॉप शिपिंग। ये ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? अच्छा, ये ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आप अपना प्रोडक्ट ख़रीदते नहीं हो। पहले आप उसकी मार्केटिंग करते हो, जब ऑर्डर आता है उसके बाद आप बाय करते हो और उसको सेल आउट करते हो। वरना इसका दूसरा ये भी है कि आप उसको ख़रीदते ही नहीं हो। जो ऑर्डर आता है, आप सप्लायर को उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दे देते हो और वो वहाँ से ही खुद शिप कर देता है। यानी कि ड्रॉप शिपिंग से मुराद ये हुआ कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपका अपना है ही नहीं, वो आपने हुँ। किसी तीसरे बंदे का प्रोडक्ट ढूंढा, उसको आप जो है वो सेल कर रहे हो। उस समझे, एक तरीके से आप उसके सेल्स पर्सन हो या काइंड नहीं, ऑफ। सेल्स पर्सन नहीं है, बट ये है कि हम मार्केटिंग करते हैं अपना मार्जिन रख के और फिर उसको सेल आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग है। ये स्टार्ट करने के लिए तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर जैसे 15 साल में अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है और हुँ, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो ये तो एक अच्छा ऑप्शन है। और एग्ज़ैक्टली। आप जो बता रहे हो कि 5-5 हज़ार लगा के, हुँ। तो ज़बरदस्त। तो फिर वो कहाँ तक पहुँचा फिर उसके बाद? अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे ऑर्डर्स आते थे, यहाँ तक कि हमारा इंस्टाग्राम पेज बहुत अच्छा हो गया था और हमें जो है डेली के तकरीबन 5, 6, 10 ऑर्डर्स आते थे और हम अच्छी तरीके से उसको सेल आउट कर रहे थे। फिर उसको जो है ना ग्रो करने के लिए वो पार्टनर ने बोला, फ्रेंडली वे में हमने कहा कि वो अपना स्टार्ट करे और फिर मैं अपना स्टार्ट करूँ कुछ टाइम बाद, क्योंकि पढ़ाई आ गई थी बीच में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो पढ़ाई के लिए उसको जो है वो कुछ टाइम के लिए हाँ, कुछ छोड़ टाइम के दिया लिए था। पॉज़ कर दिया। फिर उसके बाद आपने जब जो थोड़ा ब्रेक आया उसके बाद से फिर क्या कर रहे हो? कहाँ? उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी जो है करंटली एजेंसी है। और मैं और मेरा पार्टनर सैफुल्लाह है और हम टोटल जो टीम है 9 बंदों की टीम है, एक छोटी-सी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और और आप लोग जो एजेंसी जो ओन कर रहे हो, उसमें आप कर क्या रहे हो? कि आप क्या काम करते अच्छा हो? हाँ, हम जो है शॉपिफ़ाई की सर्विसेज़ देते हैं, प्लस डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ है। मेनली हम मिडल ईस्ट में देते हैं। मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में आता है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत और भी बाकी कंट्रीज़ आती हैं, उसमें हम आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे हैं। और बाकी पाकिस्तान की मार्केट भी हमारे उसमें मौजूद है कि हम उसकी सर्विस भी दे रहे हैं। साथ ही साथ साइड बाय साइड हमारा यूएस और यूके का भी 1-1, 2-2 स्टोर प्राइवेट लेवल के क्लाइंट्स के वो चल रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ ये है कि शॉपिफ़ाई बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता, और बहुत सारे लोगों को जिनको पता है उनको बहुत अच्छे से भी नहीं पता होगा। शॉपिफ़ाई क्या चीज़ है? ये बहुत मतलब कुछ टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, जैसे अमेज़न का वर्ड एक बहुत सारे लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि भई अमेज़न पे काम करो और इस पे बहुत पैसे। इसी तरह से शॉपिफ़ाई पे। शॉपिफ़ाई है क्या चीज़? ये क्या चीज़ है? कुछ शॉपि किस तरह से इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में, मतलब इसको कैसे डिफ़ाइन देखिए, करेंगे? सबसे आसान ये है कि शॉपिफ़ाई एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। जैसे हम कराची में रहते हैं, हमारी सदर मार्केट है एक, उसके अंदर आप एक स्टोर खोलते हैं अपना, अपना फ़िज़िकल शॉप खोलते हैं। वैसे ही शॉपिफ़ाई एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं। जैसे वूकॉमर्स है, वर्डप्रेस है। शॉपिफ़ाई इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यूज़र फ्रेंडली है, ईज़ी टू कस्टमाइज़ है। इसमें कोई कोडिंग की बेसिक लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं होती कोडिंग की। आप ईज़िली कोई भी बंदा अच्छी तरीके से कोर्स करके सीख के वो बना सकता है विदाउट कोडिंग। अब कोडिंग वगैरह करनी हो, चीज़ें सीखनी हो, तो उसमें प्रॉपर एक वो भी स्किल है, वो भी कोर्स है, वो भी डिग्री है। हाँ, ये चीज़ तो है, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर मैं खुद क्रिएटिव फील्ड से हूँ। शॉपिफ़ाई से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर मैंने जो है वो एक स्टोर अपना लॉन्च किया था, जो सक्सेसफुल नहीं रहा आगे जाके। लेकिन शॉपिफ़ाई का ये बता रहा हूँ कि वो इतना ईज़ी टू यूज़ था कि मैं बेसिक जो है यूट्यूब वगैरह देख के मैंने अपना ब्रांड और जो स्टोर है वो वहाँ पे स्टार्ट कर लिया था। तो शॉपिफ़ाई बहुत एक ईज़ी टू यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप अपना आराम से ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। ये तो आपने बिल्कुल। बहुत अच्छे से इसको डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ
कि लोग जो है वो फ़ेसबुक पे भी चीज़ें बेचते हैं इसी तरह से जो आपने हुँ। बताया कि और शॉपिफ़ाई पे भी जो है वो सेल होती है चीज़ों की, मतलब कि आपने कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो मतलब फ़ेसबुक और शॉपिफ़ाई में इसमें क्या इन दोनों का आपस में क्या लिंक होता है? और अगर फ़ेसबुक पे भी बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है तो शॉपिफ़ाई की क्या नीड है? अच्छा देखें, शॉपिफ़ाई पे आपने स्टोर बना लिया, अब कस्टमर को कैसे लाएँगे आप? फ़ेसबुक के थ्रू लाएँगे, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लाएँगे, वहाँ पर आप ऐड चलाएँगे, वहाँ पर लोगों को आप अपना प्रोडक्ट्स दिखाएँगे जो कि आपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे लिस्ट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िज़िकल बिज़नेस की सदर की एग्ज़ाम्पल दोबारा लेते हैं, एक स्टोर है, अब मुझे नहीं पता वो अंदर कितना स्टोर है, बना हुआ है आपका और आपने जब बाहर बोर्ड लगाया मार्केटिंग की, तब पता चला लोगों को ये XYZ स्टोर अंदर मौजूद है। इस तरीके से फ़ेसबुक या टिकटॉक, स्नैपचैट जो भी डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर हम उस प्रोडक्ट की ऐड चलाते हैं। ऐड चलाने के बाद वो कस्टमर्स जब ऐड देखते हैं, तो वो हमारे शॉपिफ़ाई स्टोर पे आते हैं और वो परचेज़ करते हैं। अच्छा, यानी कि आपकी जो ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस या कस्टमर्स जो हैं वो फ़ेसबुक के ऊपर हैं और उनको बताना है फ़ेसबुक के ज़रिए से या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए से, इंस्टाग्राम वगैरह से, कि हमारी जो प्रोडक्ट बिक रही है, जो हमारी शॉप है वो शॉपिफ़ाई पे है और एग्ज़ैक्टली, वहाँ पे हम ये चीज़ बेच रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल। कस्टमर को जो है वो अगर आप लोगों की टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो वहाँ पे आप फ़ेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू शॉपिफ़ाई पे कस्टमर को लैंड कराते हो बिल्कुल, एड्स चला ऐसे के। ही। अच्छा हमज़ा एक चीज़ बताओ कि फ़ेसबुक एड्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं? किस तरह से जो है वो आप उस पे कितने पैसे लगते हैं? क्या सारा कुछ है वो बताओ? और जो है एक जो फ़ेसबुक के ऊपर आप पैसे लगाते हो एड्स के ऊपर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वग़ैरह इसमें किस तरह से आता है? और एक और चीज़ होती है आरओएस वग़ैरह, ये सारी चीज़ें समझाओ फ़ेसबुक एड्स कैसे काम करते हैं एक्चुअली अच्छा, में? फ़ेसबुक एड्स जो है ना और फ़ेसबुक जो है मेनली उसको हर चीज़ आपकी मालूम है जो आप की गैलरी में मौजूद है, जो आप सर्च कर रहे हैं गूगल पे, जो आपके इंटरेस्ट हैं, अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अगर कोई लेडीज़ है उनका अगर गारमेंट से रिलेटेड है, क्लोथिंग से रिलेटेड है, तो उसको मालूम है कि उनका क्या इंटरेस्ट है, वो उसी हिसाब से आपको एड्स दिखा रहा होता है। जो आपकी सर्चेज़ होती हैं फ़ेसबुक पे, जो आपकी गूगल पे सर्चेज़ होती हैं, उस हिसाब से वो आपको ऐड दिखा रहा होता है। अच्छा, अब वो पैसे कब कट करता है, वो करता है इम्प्रेशन पे। जब वो इम्प्रेशन आता है तब वो आपके पैसे वहाँ से कट करता है। आपने आरओएस की बात की, आरओएस बहुत सिंपल है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड जिसको कहते हैं। वो उसकी मैं सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर मैंने ₹100 मार्केटिंग में लगाया और मुझे ₹500 की सेल आई, मतलब मेरा आरओएस हुआ 5 का। अगर मैंने ₹100 लगाए, मुझे ₹1000 की सेल आई है, $100 लगाए, $1000 की सेल आई, तो ये हुआ 10 का आरओएस। अब मोस्टली हम जो चल रहे होते हैं, हम मतलब लोकली काम कर रहे होते हैं या व्हाइट लेबल पे काम कर रहे होते हैं और उस पे जो हमारा टारगेट होता है कि आरओएस एटलीस्ट हमारा 6 प्लस हो, 7 प्लस हो, वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स पे भी वैरी करता है, अलग-अलग मार्केट्स में भी वैरी करता है। यूएस की अलग हम रख रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से और ये वैरी कर रहा होता है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, सीपीसी भी होता है, सीटीआर भी होता है। वो हर एक-एक नीश में जितना डीप डाउन जाते जाएँगे, उतना आप जो है ना सीखते जाएँगे और करते जाएँगे। मतलब कि ये बहुत ही जो है वो समझिए डिटेल्ड काम होता है, बहुत कोई बेसिक सा अगर सीख लिया है तो क्योंकि टर्मिनोलॉजीज भी जो बता रहे हो बिल्कुल। सीटीसी और क्या था सीटीआर। सीपीसी है, सीटीआर है, कॉस्ट पर क्लिक है। अच्छा, तो हुँ, ख़ैर ये तो बहुत डिटेल्ड हुँ, वाली बात हो जाएगी। तो मतलब फ़ेसबुक को जो है वो हमारा सब जो भी उसका यूज़र्स है, हुँ। उसका सारा डेटा फ़ेसबुक अपने पास रखता है और जब एक ऐड चलाने वाला बंदा पैसे लगाता है, तो वो अपनी चीज़ें बता देता है, ये इंटरेस्ट वग़ैरह है। फ़ेसबुक उसी हिसाब से फिर स्पेसिफ़ाई करके ऑडियंस को वो ऐड पहुँचाता है बिल्कुल और ऐसा फिर भी उसी है। हिसाब से फिर पैसे काटता रहता है, जो इम्प्रेशन की आपने बात की। बिल्कुल ऐसा भी है, इंटरेस्ट भी हम टारगेटिंग कर रहे होते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि हम सिर्फ़ प्रोडक्ट की ऐड चला देते हैं और वो फेसबुक को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉड, टर्मिनोलॉजी उसकी ब्रॉड है कि वो अब अपने हिसाब से देखा है, जो जो भी ऑडियंस को उसने दिखाना है, हम इंटरेस्ट की टारगेटिंग इसमें बहुत और डिटेल है, ब्रॉड है, स्टैक है, इररेलेवेंट टारगेटिंग, अच्छा, टारगेटिंग मतलब बहुत डिटेल है। फ़ेसबुक की एआई जो है वो इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी है कि वो हुँ, आप उसको सिर्फ़ बता रहे हो, ऑडियंस भी आप खुद नहीं सिलेक्ट कर रहे, वो खुद सिलेक्ट करती है बिल्कुल। और तो उससे रिज़ल्ट्स आते हैं? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली फेसबुक से भी रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, टिकटॉक से भी रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। फ़ेसबुक से उन एड्स की बात कर रहा हूँ, जिन एड्स को आपने फ़ेसबुक को बोल दिया कि जी। ब्रॉड ऑडियंस वाला जो एक हुँ। ऑप्शन है, वो आपने बोल दिया कि भई इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है। तो उससे भी रिज़ल्ट्स जो है वो बिल्कुल। आते हैं जी, प्रॉपर? बिल्कुल। जब आपका एक न्यू प्रोडक्ट होता है, आप उसको टेस्ट करना चाह रहे होते हैं मार्केट के अंदर, तो आप फ़ेसबुक को बस दे देते हैं, ये प्रोडक्ट की क्रिएटिव्स हैं, ये प्रोडक्ट्स के एड्स हैं और वो खुद चलाता है और वो खुद ही ऑडियंस ला के देता है आपको। फिर वो ऑडियंस आपकी एक
पिक्सल में एक आपके जो है ना सेव हो जाती है, फिर उसको आप रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। सही वही, क्योंकि डेटा का दौर है तो मतलब डेटा के ऊपर ही फेसबुक जो है वो खेल रहा है एग्जैक्टली। सारा कुछ कलेक्ट करके। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी अभी आपने यूज़ की तो वैसे तो मेरा सवाल था भी, लेकिन अभी आपने टर्मिनोलॉजी भी ये यूज़ कर लिया, वाइट लेबल। ये वाइट लेबल क्या चीज़ होती है? अच्छा, इसमें 3 मॉड्यूल्स होते हैं शॉपिफ़ाई के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं। एक है ड्रॉप शिपिंग जो मैंने स्टार्ट में बताया, एक है व्हाइट लेबल, एक है प्राइवेट लेबल। ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसका एक थोड़ा-सा एडवांस मेथड कह रहे हैं या थोड़ा-सा डिफरेंट मेथड व्हाइट लेबल है। व्हाइट लेबल में ये होता है कि आप अपनी ब्रांड की चीज़ें नहीं बेच रहे होते हैं। आप चाइनीज़ का कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट उठा लें, चाहे वो पाकिस्तान का मेड हो, चाहे चाइनीज़ का मेड हो, वो आपने मार्केट से उठाया, उसकी एड्स बनाई और आपने चला दी। वो ठीक है, आपके पास कुछ इन्वेंटरी उसकी मौजूद है, लेकिन आपकी कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। जैसे मेरा नाम हमज़ा मयारी है, तो मेरा कोई उसमें ब्रांड नेम नहीं लगा हुआ उस प्रोडक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स सेल कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक स्टोव सेल कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा कोई अपना ब्रांड नहीं है। चाइनीज़ ने वहाँ यहाँ पर इम्पोर्ट हुआ चाइना से और यहाँ से मैंने उसकी वीडियोज़ बनाई और सेल आउट की। तो प्राइवेट एक लेबल तरह से जो है ये ड्रॉप शिपिंग से एक ऊपर का स्टेप बिल्कुल, कह सकते इसमें हैं आप अपनी इन्वेंट्री बाय करके रखते कि हैं इसमें ये प्रोडक्ट्स। डिफरेंस है कि आप अपनी इन्वेंट्री जी, कर लेते हो, इन्वेंट्री भी लेकिन बाय कर नाम उन्हीं का ही रहता है। नाम उन्हीं का वो नाम वैसे भी जनरल होते हैं, कोई अपनी जो है ना मोस्टली ऐसे ही सिर्फ़ डब्बे लिखे हुए होते हैं, उसमें प्राइसिंग वगैरह भी नहीं होती, ना कोई कंपनी का एज़ सच कोई नेम होता है। चाइनीज़ का अगर कभी फैक्ट्री का नेम आ गया तो आ गया किसी बॉक्सेस में, वरना इसके अलावा वो जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि सेल आउट हो रहे होते हैं। व्हाइट लेबल में हम मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल आउट करें, जिसमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। जैसे इलेक्ट्रिक स्टोव की मैंने बात की, अगर गैस की कहीं कमी पेशी है तो इलेक्ट्रिक स्टोव आ गया। अब इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स की मैंने बात की तो वो एक एडवांस प्रोडक्ट्स है, एक जो है तो ना। फिर तो ये जो है, फिर इसके अंदर एक मसला जो मुझे लग रहा है वाइट लेवल के अंदर फिर ये होता होगा कि फिर आपके पास लॉन्ग टर्म एक ही प्रोडक्ट आप नहीं बेच रहे, मतलब जी, आप जी। टाइम टू टाइम आपकी प्रोडक्ट्स चेंज बिल्कुल, होते हैं। एग्ज़ैक्टली सीज़न वाइज़ आपकी प्रोडक्ट्स चेंज होती रहती हैं। जैसे फ़ेब में एक सीज़न आता है, आपका रमज़ान में सीज़न आता है, बकरीद में सीज़न आता है, क्रिसमस है, कायद-ए-आज़म, सही सही। हर एक-एक आपका सीज़न आता है, उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड, जैसे प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं, सना सफ़ीनाज़ है, जे डॉट है, सेंट्स एंड स्टोरीज़ हैं, ये सारे अपने प्राइवेट लेबल्स हैं, जो कि एक ही प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे अपने ब्रांड के साथ अपनी चलते हैं। प्रोडक्ट और अपनी ब्रांडिंग के जी, साथ जो बिल्कुल, चलना होता है वो प्राइवेट लेवल है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। हमें 3 मॉड्यूल्स आपने बताए, ड्रॉप जी, शिपिंग और वाइट लेबल, इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं प्राइवेट प्राइवेट लेवल। इन तीनों के अंदर आपने इन तीनों का फ़र्क भी इसी तरह से जो है वो कर सकते हैं कि हुँ, ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक सबसे बेसिक हुँ। लेवल कह सकते हैं और वाइट लेवल उसके ऊपर और प्राइवेट लेवल उसके ऊपर। अच्छा, एक डिफ़रेंस थोड़ा-सा बता देना, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। एक चीज़ होती है पीएल, एक अमेज़न पे भी होती है, एक शॉपिफ़ाई पे भी होती है, और इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है? और आपके हिसाब से कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें शॉपिफ़ाई पे पीएल करना चाहिए या अमेज़न? अच्छा, देखिए शॉपिफ़ाई अमेज़न में डिफ़रेंस है, काफ़ी डिफ़रेंस है, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा पाकिस्तान की मार्केट से क्योंकि इसमें भी मार्केट में पोटेंशियल है। प्राइवेट लेबल्स के लिए बहुत बड़ा गैप है और आपकी जो सक्सेस है वो प्राइवेट लेबल में ही है। व्हाइट लेबल सिर्फ़ आपका पुश स्टार्ट है, जो कि आपने अगर 6 महीने, साल कर लिया, ठीक है, इसके बाद आपको प्राइवेट लेबल की वही तरफ ही वाली आना चीज़ है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं एग्ज़ैक्टली है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्राइवेट लेबल ही स्टार्ट करना होगा। अमेज़न और शॉपिफ़ाई की बात करें तो अमेज़न पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो इसलिए आपको शॉपिफ़ाई या दराज़ यूज़ करना पड़ता है और उस पे आप चलते हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरा ये कि अमेज़न एक मार्केट प्लेस है, जैसे आप वहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक आपको चलना होता है। वहाँ पर प्रोडक्ट्स की हंटिंग की जाती है कि वहाँ पर जिस प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिशन कम है, डिमांड ज़्यादा है, वही हम सेल आउट करें, उसी में चलें हम। शॉपिफ़ाई में एज़ सच इस तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि शॉपिफ़ाई एक मार्केट प्लेस नहीं है। वो आपकी अपनी खुद की वेबसाइट है, आपने खुद डोमेन बाय की, खुद वेबसाइट बनाई। अब आपको पता है कि ये प्रोडक्ट है, ये इस मार्केट में गैप है, तो मैं शॉपिफ़ाई के थ्रू आसानी से सेल कर सकता हूँ। शॉपिफ़ाई में कोई मुश्किल नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इस तरीके से आसानी से चल सकता है। अमेज़न में अपनी एक ब बेनिफिट्स हैं क्योंकि वहाँ पर लोग सर्च करके आते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का वहाँ पर गेम है, कीवर्ड्स का अमेज़न गेम। और शॉपिफ़ाई में एक बड़ा डिफ़रेंस तो मेरे ख़्याल से अभी जो मुझे समझ आया वो ये है कि अमेज़न जो है एक कह सकते हैं कि एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ा मॉल है जिसका नाम ही अमेज़न है और उसके अंदर जो है वो आप जाके आपका स्टोर होगा, बिल्कुल, वो अमेज़न के अंदर होगा। बिल्कुल। शॉपिफ़ाई के अंदर जो है वो आप अपना डोमेन ले लेते हो,
फ़र्ज़ करो अगर आपकी कोई एजेंसी है, उसका कुछ नाम होगा, जेन्युइन नाम है मेरी जेन्युइन। एजेंसी का। जी। तो जेन्युइन जो है वो एक ये तो ख़ैर सर्विस बेस्ड है, लेकिन अगर अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि जेन्युइन कोई प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो अगर आप डोमेन खरीद लेते हो, तो आपका जो है वो जेन्युइन के नाम से ही प्रोडक्ट बिक बिल्कुल। रहा होगा। जबकि अमेज़न के अंदर आप अमेज़न के के अंदर अंदर जो है वो फिर प्रोडक्ट आपका बेच रहे हो। अपना ब्रांड होता है, फिर उसके आप नाम से सेल आउट कर रहे होते हैं। ख़ैर दोनों के प्रोज़ एंड कॉन्स अपने-अपने हैं। ज़ाहिर-सी बात है अमेज़न एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो है वो मेरे ख़्याल से इन्वेस्टमेंट का भी। जी, इन्वेस्टमेंट का अपना है क्योंकि अमेज़न में शुरू में आपकी ब्लीडिंग भी हो रही थी। ख़ैर प्राइवेट लेवल में तो आप समझिए ब्लीडिंग से मेरा मुराद ये है कि पैसा सिर्फ़ लग रहा होता है, रिटर्न उसका बाद में आ रहा होता है। कुछ प्राइवेट लेबल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ साल तक ब्लीडिंग करते हैं, पैसा सिर्फ़ लगाते हैं, उसके बाद उनके पास जितना डेटा गैदर्ड होता है उससे आप सेल्स उठाते हैं। इस सही, तरीके से सही, और सही। उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट्स के हवाले से है, अगर पाकिस्तान में आप लॉन्च कर रहे हैं, अगर अच्छा गेम खेलना चाह रहे हैं, तो आप एटलीस्ट आपके पास 80-90 लाख रुपीज़ होने चाहिए, 8-9 मिलियन होना चाहिए, वरना 10 मिलियन होना चाहिए, एक अच्छा बिज़नेस करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर भी जो आप प्रॉपर। अगर जो आप बता रहे हो 8 टू 10 मिलियन इन्वेस्ट करके बंदा शॉपिफ़ाई पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो मेरे ख़्याल से इतने लगा के तो अमेज़न के ऊपर अपना अमेज़न पे भी कर लॉन्च कर सकता सकते। है, लेकिन शॉपिफ़ाई में आप मैं कहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जिस हिसाब से आपने बजट खर्च करना है, फ़ेसबुक पे आप खर्च कर सकते हैं। आप अलग-अलग जगह से आप वो ला सकते हैं ऑडियंस। अमेज़न पे भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो एक उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप उनसे हट नहीं सकते। जो उन्होंने कहा उस पे ही आपको मतलब रहना आप पड़ेगा और बाउंड वहाँ हुए हुए हो वहाँ पे एग्ज़ैक्टली। एक और हिसाब से। कॉम्पिटिशन वहाँ ऑब्वियसली ज़्यादा है। वहाँ पर जब जाते हैं देखिए मैं सदर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल गया या मैं तारिक रोड पे कोई भी दुकान में गया या कोई भी जो स्ट्रीट में गया मुझे काफ़ी दुकानें नज़र आएँगी। 6-8 दुकानें नज़र आएँगी, अब मुझे जो समझ आएगा मैं उसमें जाऊँगा। शॉपिफ़ाई में ऐसा नहीं है। फ़ेसबुक पे मुझे ऐड दिख रही है, मैं गया तो उसी वेबसाइट के ऊपर अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं तो मैं ठीक उसमें है। बाय कर मतलब लूँगा। वो एक ही दुकान के अंदर गए हो, अब आप एग्ज़ैक्टली। उस दुकान में से ही कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, वरना जो है वो दूसरी और दुकानें नहीं हैं। ठीक है, ये एक आसान लफ्ज़ों में। अच्छा, हुँ। शॉपिफ़ाई एक बंदा बना रहा है। शॉपिफ़ाई की जो है वो सब्सक्रिप्शंस होती हैं, बिल्कुल। तो इसके क्या पैकेजेज़ वग़ैरह क्या हैं? अच्छा, शॉपिफ़ाई जो सीखना चाह रहा होता है, जो डिज़ाइनिंग सिर्फ़ करना चाह रहा है प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म शॉपिफ़ाई पार्टनर उसने अपना लॉन्च किया हुआ है। वहाँ पर आप लोग विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी वहाँ पर आप सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे, आपने सिर्फ़ साइन अप करना होता है और करना होता है, ठीक है? अब जो उसका बेसिक पैकेज आता है वो $1 का है फॉर 3 मंथ्स। $1-1 आपने हर महीने देना है 3 महीने तक। इसके बाद फिर आपका $25 का भी प्लान है, फिर आपके पास $45 का भी प्लान है, $32 का भी प्लान है, वो टैक्सेस लग के आगे-पीछे होता रहता है। फिर अगर आप साल का एक साथ ले लेते हैं, तो फिर आपको $72 का एक आपको जो है ना डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। जो भी प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं, वो जब स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो फिर साल या 2 साल एक साथ ले लेते हैं, ताकि उनको डिस्काउंट मिल जाए और एक ईज़ी वे में वो चल सकें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर कोई बिल्कुल स्टार्टअप है, ठीक है ना? उसने बिल्कुल अभी नया-नया जो है वो स्टार्ट कर रहा है और जो है वो हो सकता है उसका फ़िज़िकल है या नहीं है, उसको हम नहीं सोचते। लेकिन एक बंदा है, उसने जो है वो शॉपिफ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है? अब उसका एक समझे पायलट प्रोजेक्ट है। अभी उसने टेस्ट करना है, देखना है कि भई मैं 6 महीने समझे अगर वो लेके चलता है, 6 महीने की इन्वेस्टमेंट एक बना के चल रहा है कि मैं 6 महीने इसको चला के देखता हूँ, अगर चलता है तो फिर इसको मैं आगे तक, वरना 6 महीने तो मैं चलाऊँगा, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। तो उसके लिए शॉपिफ़ाई का कौन-सा पैकेज ऐसा है जो सबसे बेस्ट उसके लिए रहेगा? देखिए, शुरू में तो अगर आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए तो पहले प्री लॉन्च होता है, जो सिर्फ़ सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्गेनिकली आप अवेयरनेस दे रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप शॉपिफ़ाई पे आते हैं और उसका फिर $1-1 का प्लान लें आप स्टार्ट में। उसमें ये है कि सिर्फ़ आप 2 टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आपका शुरुआत है, आपको ज़्यादा टीम मेंबर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका $1-1 का प्लान है, फिर इसके बाद वो 4th मंथ से $25-30 का हो जाता है। वो आप चलाएँ फॉर द 6 मंथ्स, आपको लगता है फिर मेरी ग्रो हो गई है टीम, मेरा ब्रांड ग्रो हो गया, तो फिर आप सेकंड पैकेज पे भी आ सकते हैं ईज़िली। सेकंड पे भी आ सकते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले बिल्कुल, सकते हैं, और ऐसा। क्योंकि एनुअल अगर एक साथ पे करेंगे तो सब्सक्रिप्शन का तो यही वाला सीन होता है, फिर उस पे जो है डिस्काउंट जी, वगैरह भी मिल बिल्कुल, जाता ऐसे है। ही। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, जो पेमेंट गेटवेज़ होते हैं, शॉपिफ़ाई के ऊपर जो है वो पेमेंट अगर कोई कस्टमर आता है तो वो सिर्फ़ कार्ड से ही पे कर सकता है, या और कौन से ऑप्शंस होते हैं? सारा कुछ थोड़ा बताओ। अच्छा, देखिए अलग-अलग मार्केट्स के हिसाब से है, अगर मैं मिडल ईस्ट में काम कर रहा हूँ, वहाँ मोस्टली जो है शॉपिफ़ाई के ऊपर जब भी लोग बाय करते हैं, वो सीओडी मॉडल पर चलते हैं, जिसका है कैश ऑन डिलीवरी।
कैश ऑन डिलीवरी से मुराद जब उनका पार्सल रिसीव होता है उसके बाद वो कैश में पेमेंट करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट में भी मोस्टली यही है। फिर उसके बाद कुछ बाहर की मार्केट्स आती हैं, यूरोप की, यूके, यूएस, तो वहाँ पर अप फ्रंट पेमेंट का है। वो कार्ड मेंशन होता है, कार्ड लगाते हैं। शॉपिफाई बहुत ही ईज़ी है, उसमें आप कोई भी पेमेंट गेटवे, उसको कहते हैं पेमेंट गेटवे, लगाना है, अटैच करना है, तो आप इजीली स्ट्राइप भी लगा सकते हैं जो कि वहाँ पर यूज़ होता है, वहाँ पर वाइज़ भी यूज़ होता है, वहाँ पर शॉप पे भी यूज़ होता है, और अलग-अलग हैं, पेपैल है, स्ट्राइप है, वाइज़ है, अलग-अलग हैं, पे टैब है मिडल ईस्ट के अंदर। हर मार्केट के हिसाब से उसने आपको दिया हुआ है और वो आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पेमेंट गेटवे ना लगाओ तो कैश ऑन डिलीवरी भी कैश कर ऑन सकते हो। डिलीवरी है, लेकिन वो हर मार्केट में नहीं चलता। जैसे यूएस में मोस्टली लोग एडवांस पेमेंट पहले वो करते तो हैं, फिर उसके वो तो बाद। हम ऐसी मार्केट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान मार्केट बिल्कुल में। ऐसे ही वहाँ पर तो सीओडी मॉडल मोस्टली चलता है। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो अगर करते हैं कि वो उन्होंने कार्ड अटैच कर दिया, एचबीएल का कार्ड होता है, वो आप अटैच करते हैं तो वो इजीली आपको पेमेंट हो जाती है क्योंकि उससे। पाकिस्तान में तो ये वाला सीन है ना कि भाई प्रोडक्ट आएगा तो हम देखेंगे तो बिल्कुल, हम पे करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वाला सीन है, तो असल में यहाँ तो अभी अवेयरनेस और आएगी, और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ मार्केट में थोड़ा बहुत फ्रॉड पहले हो चुका है, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मैच्योर हो गए हैं, अब फ्रॉड वाला वो सिस्टम कम हो गया है, और जो है अब अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले पाकिस्तान जो है ई-कॉमर्स या ऑनलाइन की इंडस्ट्री में 57 नंबर पे था, 3 साल पहले की बात की जाए, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 36 नंबर पे है, अगले 5 साल में वो टॉप 10 में आ जाएगा। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अच्छा हमसे एक चीज़ बताओ कि जो पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर सीओडी ज़ाहिर है चल रहा है, और मिडिल ईस्ट में भी अगर सीओडी चल रहा है, तो ऑब्वियसली एक चीज़ मैंने सुनी है, रिटर्न्स का बड़ा मसला रहता है कि ऑर्डर कर लिया उसके बाद जो है या तो फ़ोन नहीं उठा रहे, या जो है वो बोल रहे हैं हमें समझ नहीं आया, या हमने ऑर्डर नहीं किया था गलती से ऑर्डर हो गया, इस तरह के, या हमें समझ नहीं आ रहा हमने तो ये चीज़ ऑर्डर नहीं की थी। इस तरह के मसले कितने आते हैं और इनको किस तरह टैकल किया जाता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ सीओडी होता है वहाँ रिटर्न होता है, ठीक है ना? जहाँ फ्रंट पेमेंट होती है वहाँ भी रिटर्न होता है। देखिए रिटर्न एक है, क्योंकि आप इम्पल्सिव बाइंग करवा रहे हैं उनसे। आपने ऐड दिखाई, वहाँ पर उनका दिल ललचाया और उन्होंने बाय किया। व्हाइट लेबल ड्रॉपशिपिंग में मोस्टली यही होता है। समटाइम्स उनकी नीड नहीं होती, वो फिर भी बाय करते हैं। और देखें यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, एक बात 2-3 बातें मैं इसमें करूँगा। एक ये कि इन्फ्लेशन रेट है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में है। जहाँ आज आपके जेब में ₹2000 होते हैं, आप ऑर्डर करते हैं ₹2000 की चीज़, 3 दिन बाद वो डिलीवर्ड होती है, तो वो ₹2000 आपके पास मौजूद नहीं होते, तो इस वजह से भी आप रिटर्न कर देते हैं या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना देते हैं। सेकेंडली, हमारे जो ऑडियंस है या हमारी जो काम करने वाले लोग हैं, जो अभी बिल्कुल स्टार्ट किया, उनके एक एक्सक्यूज़ेज़ ये होते हैं, मैं समझता हूँ ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं, वो कह रहे होते हैं 50% रिटर्न आ रहा है, 60% रिटर्न आ रहा है, पाकिस्तान की मार्केट में 40%। देखें, रिटर्न आपकी गलती है, आप क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कॉल कन्फर्मेशन नहीं की। जैसे ही ऑर्डर लगा, आपने कुछ देर बाद कॉल कन्फर्मेशन की, व्हाट्सएप पे कन्फर्मेशन की, उसका जो एक्टिव नंबर है वो आपने लिया, या 2 एक्टिव नंबर्स हैं वो आपने अपने पास रखे। फिर आपने अच्छी कूरियर यूज़ करनी है जो आपके विदिन 2 टू 3 डेज़ डिलीवरी कर ले। अगर आप लाहौर में रहते हैं, आपने लाहौर में डिस्पैच करना है पार्सल, विदिन अ डे लाहौर में पार्सल डिस्पैच हो जाए, विदिन अ डे इस्लामाबाद में पार्सल डिस्पैच हो जाए, ठीक है? जो करीब के एरियाज़ हैं विदिन अ डे डिस्पैच हो जाए। बाकी अगर कोई ज़ोन सी, ज़ोन बी के एरियाज़ हैं, या डिफरेंट सिटीज़ हैं, या डिफरेंट जो है आपके प्रोविंस हैं, वहाँ पर अगर आप आप तो करना चाहें। कोरियर की लैंग्वेज बोलने लग गए, ज़ोन। जी, ये बिल्कुल, क्या असल है? में वो अलग-अलग उन्होंने ज़ोन दिए हुए होते हैं। ज़ोन ए आपका अपना एरिया होता है, ज़ोन बी आपके मेन सिटीज़ होते हैं। ख़ैर, हम इतना हाँ, काम हाँ। काम करते हुए टाइम हो गया, तो बस वो लैंग्वेज उनकी बन गई है। और देखिए कूरियर, अब मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स, जैसे मैं कोर्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि भाई आप मुझे बताएँ कि कौन-सा कूरियर अच्छा है। देखिए कूरियर सारे ही अच्छे हैं अगर आपको उनके साथ चलना आता है। मैं टीसीएस भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं कॉल कूरियर भी यूज़ कर चुका हूँ, पोस्टएक्स है, ब्लू एक्स है। मैं रिकमेंड करूँगा इन सबको आप ट्राई दे सकते हैं। ब्लू एक्स भी अच्छा है, उनकी आप जो है एक ऐप होती है वो इंटीग्रेट हो जाती है शॉपिफ़ाई के थ्रू, तो आपको एक मैनुअल चीज़ें नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बन जाती हैं। तो इस तरीके से जब आप कॉल कन्फर्मेशन करेंगे, आप अच्छी कूरियर यूज़ करेंगे, आप बुकिंग करने के बाद ट्रैकिंग करेंगे, तो फिर आपका ये है आसान हो जाएगा, और रिटर्न आपका 40% से 20%, 15% पे भी आ जाएगा। यही बात अगर आप मिडल ईस्ट में करें, तो वहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वहाँ पर कोशिश करते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे जवाब दे दें तो ठीक है, ये ईमेल पे जवाब देते हैं तब भी ठीक है,
कॉल करना उनको इतना पसंद नहीं आता, तो वो जो है ना सोशल मीडिया पे जवाब देते हैं। तो फिर भी अगर आप कॉल करते हैं तो वो आपको कॉल कन्फर्मेशन पे वो बता मतलब सकते कि हैं। कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए ऑर्डर्स बिल्कुल, आने के बाद, बिल्कुल। डायरेक्ट ही नहीं कि ऑर्डर आ रहे हैं और जो है वो आपने ऑर्डर धड़ाधड़ डिलीवर भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर जब आप ऑर्डर डिलीवर भी कर देते हो तो फिर एक और खर्चा, कोरियर का भी खर्चा आपको एग्ज़ैक्टली, बेयर करना पड़ता है। तो एग्ज़ैक्टली। ये एक अच्छा ऑप्शन बताया कि मतलब इस तरह से आप जो है वो रिटर्न को कम और ख़त्म कर सकते हो। ये एक बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट था, ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, ये सारी चीज़ तो हमने समझी, आप यंग हो और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आए हुए हो और अपनी एजेंसी जो है वो फॉर्म की हुई है, टीम है, सारा कुछ है, करंटली आप पढ़ भी रहे हो। जी। स्किल वर्सेस डिग्री एक बहुत सवाल रहता है। यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जब स्किल भी है, कमा भी रहे हो, और पहले से हम बचपन से भी ये सुनते हुए आ रहे हैं कि ये पढ़ लोगे तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मतलब ये पढ़ लोगे या इस फील्ड में चले आओगे तो ज़्यादा पैसे बनाओगे, ज़्यादा अच्छे बनाओगे। स्किल हो रही है आपके पास, पैसे भी बना रहे हो और माशाल्लाह से एजेंसी भी चल रही है, तो फिर डिग्री की क्या नीड है, डिग्री क्यों कर रहे हो और डिग्री की क्या देखिए, ये अहमियत है? तो हमेशा से एक जो है समझिए क्वेश्चन रहा है, और मैंने भी अपने मेंटोर से सीखा। मेरे जो मेंटोर हैं, जो इस फील्ड में मुझे लाए, वो सनी अली, जो कि एक्सट्रीम कॉमर्स के फाउंडर हैं। मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करूँगा, चाहे मैं कोई भी स्टेज पे पहुँच जाऊँ, वो हमेशा मेरे मेंटोर रहेंगे। उन्होंने भी यही बात की थी कि भाई, उन्होंने तो ख़ैर लोगों को स्किल्स की तरफ लेके आए, उनको पैसा कमाने की तरफ लेके आए, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई डिग्री साथ ही साथ ज़रूरी है। डिग्री देखें, डिग्री पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये एक तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत है कि भाई डिग्री आप ले लो तो पैसे बना लोगे। ठीक है, कुछ डिग्रीज़ ऐसी हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, फिर आपकी जॉब लगती है, वहाँ पर आपको पैसे मिल रहे होते हैं, या कोई भी डॉक्टर है, वो डिग्री करते हैं, तो आपकी जो है इस बेस पे आपको जो है जॉब दी जाती है, सैलरीज़ मिलती है, वो ठीक है, वो अलग बात है। बट एक स्किल्स हैं, स्किल्स जो आप सीखते हैं वो पैसा कमाने के लिए सीखते हैं। जैसे मैंने शॉपिफ़ाई सीखी, और डिफरेंट है, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग है, एट्सी, ईबे, अमेज़न, हर एक प्लेटफ़ॉर्म है। आप जो स्किल सीखते हैं वो पैसों के लिए। अब डिग्री, मैं 4 बंदों में बैठूँ तो मुझे लगे मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए काम आती है। एक एक मैच्योरपन देती है आपको डिग्री, ग्रूम करती है, बिल्कुल एक ग्रूम नेटवर्किंग हो करती है। जाती है, बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत ज़बरदस्त, यही जवाब मैं सुनना चाह रहा था। बिल्कुल, ये गलत है, वो जो लोग कह रहे हैं कि भई आपने सिर्फ़ स्किल सीखनी है और जो है ना बस फिर ख़त्म, आपने कोई डिग्री। देखिए, डिग्री एक अपनी-अपनी वैल्यू रखती है, स्किल एक अपनी वैल्यू रखती है। मैंने जैसे अभी कोर्स लॉन्च किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही क्लासमेट्स, जो मैं 1 क्लास 2 क्लास में जो मेरे क्लासमेट्स थे तकरीबन 10-12 साल पहले, तो उन्होंने भी कहा कि यार मैं एक वो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की डिग्री कर रहा है माशाल्लाह 5 साल की। तो उसने कहा कि यार मैं साथ ही साथ कोर्स भी, स्किल भी सीखना चाह रहा हूँ। मैंने कहा वेल एंड गुड। और भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं डिग्री कर रहा हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की डिग्री कर रहे हैं, साथ ही साथ वो स्किल भी सीख रहे हैं शॉपिफ़ाई, फेसबुक एड्स की। तो ये साथ-साथ आप चला सकते हैं, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है कि आपने एक तरफ डिग्री कर रहे हैं तो बस वो ही करते रहें। अब और आजकल की दौर ट्वेंटी में यही फर्स्ट है। सेंचुरी का तो बिल्कुल सीन ऐसा यही ही है, है, मैं ट्वेंटी यही फर्स्ट सिखाता हूँ। सेंचुरी की जो स्किल्स है उनको सीखना तो मेरे ख्याल से वाजिब होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये स्किल सीख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप शॉपिफाई सीखो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अमेज़ॉन सीखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले पॉडकास्ट में एक नई चीज़, मुझे भी नई चीज़ पता चली थी, यूट्यूब ऑटोमेशन की भी कोई एजेंसी बिल्कुल। चला रहा है भाई। इस तरह की हज़ारों चीज़ें आ गई हैं, तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स को आप जो है वो कोई ना कोई स्किल जो है, एक स्किल तो एटलीस्ट सीखनी ही चाहिए। 2 से 3, 4 से 5 भी अगर आप जितनी आप सीख सकते हो आप सीखो, और उनसे आप कितने पैसे बना सकते हो ये हमें भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी स्किल से बैठ के अगर कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं क्रिएटिव फील्ड से हूँ। मैं अपनी एक मिसाल दूँ तो लास्ट ईयर मैंने जो है वो शॉपिफाई पे अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, भले सक्सेसफुल नहीं हुआ, एक एक्सपीरियंस ले लिया, एक चीज़ बिल्कुल। पता चल गई, एक नो हाउ आ गई, शायद कल को अगर मैं सीखूँ तो जो है वो उसमें भी जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स को सीखना चाहिए। एक सवाल ये पूछूंगा, शॉपिफाई तो आप कर रहे हो, सारा कुछ सर्विसेज दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर होने के साथ साथ मैंने सुना है कि आप शॉपिफाई ट्रेनर भी हो। जी, एग्ज़ैक्टली, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 कोर्सेज़ पढ़ा चुका हूँ। एक आगा खान जमात खाने में मैंने एज़ अ वेलफेयर के लिए वो पढ़ाया था, वो भी ख़ैर पेड कोर्स था। दूसरा ये कि मैंने एक कम्युनिटी में पढ़ाते हैं वो लोग, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वहाँ मैं गया था। मैं और मेरे पार्टनर ऑब्वियसली वहाँ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक पार्टनर जो है, मेरे पार्टनर एक जगह पढ़ा भी रहे हैं, और मैंने अभी जो हमने मिल के एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान की मार्केट के लिए भी बता रहे हैं, मिडल ईस्ट की मार्केट के लिए भी बता रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए मैं इसी पॉडकास्ट में ये बात भी रखूँगा, देखें आपको अगर सीखना है आप कहीं से भी सीख सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है मेरा कोर्स लें और उसी से सीखें। मैं इसी पॉडकास्ट में 2-3 नाम लेना चाहूँगा। यूट्यूब देखें फ्री है, गोल्ड माइन है, जिनको समझ नहीं आता ठीक है वो कोर्स बाय करते हैं और कोर्स में ज़ाहिर-सी बात है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स आई हैं वो शेयर करते हैं। यूट्यूब में आपको बेसिक एक नॉलेज मिल जाती है, उसके लिए आप जो है एक जो है फॉरेनर जैसे कह दें या यूएस बेस्ड एक है, बेन हीथ हैं, ठीक है, बेन हेथ है, सही है, उनको आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में अगर देखना चाह रहे हैं उमर तस्कीर है, समीना रिजवान है, उनके अच्छे-अच्छे एक यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। एचबीएस सर्विसेज़ है, वहाँ पर आप ले सकते हैं, वहाँ से भी आप बेसिक सीख सकते हैं। बाकी अगर आप कोर्स लेना चाह रहे हैं तब भी वेल एंड गुड है। देखिए सिखाना मकसद ये होता है कि सिखाना है और सीखना है। हाँ, अच्छा इसमें मेरा एक पॉइंट है, वो समझे एक रिक्वेस्ट है मेरी, वो ये कि जैसे अगर आपने कभी सुन लिया कि भाई हमज़ा जो है वो एजेंसी चला के शॉपिफाई पे सर्विसेज दे के इतने कमा रहा है, अब आपने जो है ना वो सिर्फ ये नहीं देखना कि इतने कमा रहा है मैं भी शॉपिफाई सीख लेता हूँ। अगर आपको एक चीज़ में पैशन है, आपको चीज़ समझ आ रही है, आप उसकी थोड़ी सी रिसर्च करें, शॉपिफाई क्या होती है, फेसबुक एड्स क्या हैं, उनके लिए कितना टाइम चाहिए होता है, फिर डायरेक्ट ही जाके कोर्स आप बाय नहीं करें। आप जो है यूट्यूब पे थोड़ी सी बेसिक सीखें, आप फेसबुक ऐड किस तरह से रन होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए। जब आपका थोड़ा इंटरेस्ट होगा, पैशन होगा, जब आप सीखने जाओगे और जब सीख कर निकलोगे, तो फिर आप खुद ब खुद ऐसा होगा कि आप उसमें पैसे बनाओगे। आपको पता होगा क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है और क्लाइंट को सेटिस्फाई भी कैसे करना है। उसके जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकोगे। अगर आपका पहला मकसद ही यही होगा कि भाई यूट्यूब ऑटोमेशन से जो है वो मैं इस तरह से मिलियंस बना लूँगा या शॉपिफाई सर्विस से, तो अगर आप पहले ही मिलियंस के पीछे भागोगे तो फिर आप जो है मेरा ख्याल से नहीं, पैशन आपको अपने। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि आपके किस फील्ड में इंटरेस्ट है। जैसे मैंने बात की सिर्फ शॉपिफाई नहीं है, आप जब इस मार्केट में इन होना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट स्किल्स को एक्सप्लोर करें। जहाँ समझ आ रहा है उसकी पहले बेसिक नॉलेज लें, फिर कहीं भी कोर्स बाय करना है तो फिर कोर्स बाय करें और जहाँ से कोर्स बाय करें उनको देखें भाई कोर्स कौन पढ़ा रहा है, क्या चीज़ें हैं और क्या कोर्स में सिखाया जाएगा वो आपके मतलब का है या नहीं है। सारी चीज़ें आप देखें, फिर इसके बाद कोर्स इनरोल करें और अगर इनरोल कर रहे हैं तो फिर आप अपनी ईमानदारी के साथ अपना पैसा लगा रहे हैं तो फिर उस चीज़ को सीखें, समझें और आगे करें उस काम को। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ज़बरदस्त, ये यूथ के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है और जो आने वाले, क्योंकि मैं भी जो है वो एक यंग भी हूँ और हमज़ा भी जो है वो, हमज़ा की तो एज भी बहुत कम है और माशाल्लाह से अभी क्या बैचलर्स कर रहे हो? जी बैचलर्स का। बैचलर्स कर भी रहे हैं, स्किल है तो एजेंसी भी चला रहे हैं, इसके साथ साथ स्टूडेंट भी हैं और ट्रेनर भी हैं, शॉपिफाई भी पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो मैसेज है बहुत सारे दूसरे यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए। इन चीज़ों को देखें, किस तरह से जो है वो आप जो है चीज़ों के अंदर एक चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, 21st सेंचुरी स्किल्स को एक्सप्लोर करो और फिर उसको प्रैक्टिस करो और एक फाइनल मैसेज मैं देना चाहूँगा वो ये है कि एक अपने जो है ना तरतीब बना लें, एक टाइम मैनेजमेंट को लेके चलें और अगर कोई अभी यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है या कॉलेज है या स्कूल लेवल भी है, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी हो गया कि ए लेवल्स के कॉलेजेस में ये स्किल्स भी साथ साथ सिखा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी उनकी अप्रोच है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ओ लेवल से ए लेवल से रहा है, अब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी यही समझ रहा था कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा सा मैं लेट हो गया। ए लेवल्स में मुझे ये चीज़ मिलती तो मैं थोड़ा सा और बेहतर कर सकता था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस स्टेज पे हूँ अल्लाह का शुक्र है, मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे गाइड किया, उनकी काफ़ी जो है ना सपोर्ट है। ये नहीं, और जब भी बंदा थोड़ा सा ऊपर जाए हमेशा उन लोगों को याद रखे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने उनके साथ रहे और वो उनको सिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्किल वही सीखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसको फिर सीख के आगे चलते रहें। उसमें बीच में ये ना करें कि मैंने ये स्किल पे 1 साल दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं दूसरी स्किल पे जंप कर रहा हूँ, या मैंने सिर्फ 6 महीने एक स्किल पे दिए, अब ट्रेंडिंग में फॉर एग्जांपल टिकटॉक शॉप अभी चल रहा है 2024 में या 2023 से आया हुआ है, 2024 में भी वो बूम में है, तो ये नहीं करूँगा मैं कि 4 महीने 5 महीने मैंने फेसबुक ऐड सीखे, अब नया ट्रेंडिंग स्किल आ रहा है तो मैं वो भी सीखूँ ये भी सीखूँ। देखिए एक कश्ती चल रही है यहाँ, एक कश्ती यहाँ, आपने एक पाँव यहाँ रखा, एक पाँव यहाँ रखा, आप कहीं के नहीं रहेंगे, नीचे गिर जाएंगे। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त भाई, हमज़ा ने तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और बहुत अच्छा मैसेज दिया है। बाकी अमल करना, प्रैक्टिस करना आप लोगों के ऊपर है। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अगले एपिसोड के अंदर भी जो है वो कोशिश करेंगे कि 21st सेंचुरी स्किल से रिलेटेड किसी गेस्ट को बुलाएँ, ऐसे गेस्ट को जो हमज़ा की तरह हों, जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकें और अच्छे मैसेज लेकर आएँ और अच्छे बैकग्राउंड से आएँ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।